हरे कृष्णा। तो आज की रीडिंग है मिस यू हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, तो ये पीज़ा रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैं पहले ही ऑब्जेक्ट बता देता हूँ आपको। पहला है, अभी जैसा है वैसे लेता हूँ, रीयूनियन। ठीक है, सेकंड है डिज़ायर और थर्ड है गुड फ्रेंड। ठीक है, तो हम दोनों के लिए रीडिंग देखेंगे। पता नहीं रीडिंग कितनी होगी, शॉर्ट होगी या लंबी होगी, क्योंकि आजकल मैं शॉर्ट रीडिंग बहुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या रीडिंग होगी। ओके, तो आपके सामने आएंगे, मुझे और भी कई सारे रीडिंग करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या आती है रीडिंग। ओके, सबसे पहले कार्ड निकालते हैं तीनों के लिए। ठीक है, रीयूनियन, गुड फ्रेंड, डिज़ायर एंड गुड फ्रेंड के लिए। ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं। ओके, चलो मैं कार्ड निकालता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, रिलेशनशिप डेक से मैंने 6 कार्ड निकाले और ट्विन फ्लेम डेक से 3-3 कार्ड निकाले, तो हर एक डेक से 9-9 कार्ड्स आ गए। ठीक है, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। सबसे पहले मैं कार्ड के ऊपर ये लगता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे रख लिया। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं रीयूनियंस। ठीक है, क्या आती है इसकी रीडिंग। ओके, मैंने रीडिंग निकाला था वही आ गया, स्लीपलेस नाइट्स। ओके, तो मिस यू, व्हाट इज आवर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, 7 कार्ड आ गए इसमें। ठीक है, चलो जैसे आ गए वैसे ले लेते हैं। ओके, हाँ, तो फिर मैंने कार्ड्स रख दिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ठीक से दिखाई देते होंगे। ठीक है, ये डेक थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। ओके, तो क्या आ रहा है आपके लाइफ में, ये आपको मिस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये सोच रहा है आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, जो भी व्यक्ति है ये आपके बारे में सोच रहा है कि अभी इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही पैशनेट टाइम है उसके लिए, वो आपके बारे में सोचता है। आप ख्वाबों ख्यालों में क्या इमेजिन करते हो, आपकी क्या रोमांटिक फीलिंग होगी, व्हाट कुड यू बी फीलिंग, किस तरह से पैशनेट आप फील करते होंगे। कि अगर ये आपके सामने आ जाए या फिर सपने में आ जाए तो आप क्या करोगे। ब्लश करोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है, उन्हें किस करोगे, हग करोगे, दिल की बात शेयर करोगे, कहोगे कि मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताओ। ठीक है, शायद टेरेस पे घूमोगे उनको साथ लेके, या फिर बहुत सारी बातें करोगे, रोमांटिक, या फिर यूँ ही कि कोई तो मिला है जिससे हम अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं, है ना। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि मैरिज के बाद तो लाइफ बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। लेकिन सच में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, शेयर कर सकती हूँ, जो भी है दिल में वो बिना डरे कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। तो ऐसे एक फीलिंग आती है लाइफ में। तो ये वो सोच रहा है कि आप अभी क्या सोच रहे हो। ठीक है, ये आपको बयां कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो आपके साइड्स में है। ठीक है, ये आपके साथ में ही है। ठीक है, भले शायद आपको रेस्ट्रिक्शंस दिए हो कि इससे मिलना नहीं है, या फिर आप कहीं और हो। ठीक है, और आपका इनका कम्युनिकेशन बंद हो गया है क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर कहीं दूर चले गए हैं। तो इस कार्ड से लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, और फिर भी इंसान कह रहा है कि डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा एंड ये कोशिश करेगा कि आपको जितना हो सके उतना सपोर्ट कर सके। ठीक है, ये देखो कई बार क्या होता है ना, हम चाहकर भी किसी को नहीं मिल सकते। कंपनीज अलग अलग होती है, समय बदल रहा है, या फिर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना। तो बाहर निकलना बहुत कम हो गया है, और अगर बाहर निकलते हुए तो पेरेंट्स पूछते हैं ये कि कहाँ जा रहे हो, मास्क पहना है नहीं, एंड बता के जाओ कहाँ जाने वाले हो। सो लाइक वाइज यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको कह रहा है कि आई विल बी ऑन योर साइड। तो शायद इसको थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटक गया है, बिजी है। ठीक है, और क्या उसे लग रहा है, देखो ये आपसे मिलना चाहता है, कैंडल लाइट आ गया है। ठीक है, आपके साथ डिनर डेट करना चाहता है। ठीक है, एक रोमांटिक इवनिंग आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। शायद आपने अपने बारे में कहा होगा इस व्यक्ति से कि आप क्या सोचते हैं, आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। ये आपकी हिडन फीलिंग होगी कि एक रूहानी शाम, ओके, जब आप और ये व्यक्ति साथ में हैं। ठीक है, एंड वायलिन्स बज रहे हैं, फूल है, लाइक वाइज। वंस आई वॉज ऑन बीच, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे। ठीक है, आई थिंक 5-6 लोग थे, एंड एक कपल के लिए टेबल सेट कर रहे थे। वहाँ पे बलून्स थे एंड फ्लावर्स के पेटल्स थे। ठीक है, एंड हार्ट शेप बनाया था। सो इट वाज अ स्पेशल डे फॉर दोज। ओके,
तो ये था। और एक ऐसे ही लिखा मैंने, एक हिल स्टेशन पे गया था, तो मतलब हिल स्टेशन की तरह ही है वो, तो वहाँ पे कपल थे, ओके, एक कपल था एंड उसके दोस्त थे, ओके, इस लड़के के दोस्त थे, तो वो फ़ोटो खींच रहे थे, ओके, दोनों कपल का। तो उसने भी आई थिंक मॉडर्न ड्रेस पहना था लड़की ने, लड़का भी शेरवानी वगैरह था, तो वो फ़ोटो खींच रहे थे कहीं पे। लेकिन ऐसा होता है, ये सोचना है कि कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाए, ठीक है। इसको लग रहा है कि धीरे धीरे आप दोनों जो हो वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हो, ठीक है। आपने जो भी अपना डेस्टिनेशन रखा है, शादी करना, एंगेजमेंट करना, एक साथ आगे बढ़ना, ठीक है, तो ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पे हो रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल साइन, ठीक है। हालांकि देखो, आपको बोल रहा है फ्यूचर इनसाइट, तो फ्यूचर को ध्यान में रखो, ठीक है। अगर वो आपसे अभी नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह है, ठीक है। अभी वो शायद बन रहा है, कहीं पे स्टडी कर रहा है या फिर बहुत सारे पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को देख के ही हमें चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद अपनी एंगेजमेंट फिक्स कर ली हो, मैरिज फिक्स कर ली हो, लेकिन आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो इतना फ्रेंडली अगर नहीं है, अगर आपको सही तरीके से इनविटेशन मतलब आप नहीं दे सकते, या फिर इतने लोग नहीं अटेंड करेंगे, या फिर कोरोना का अभी भी प्रभाव है, तो क्या होगा, उनको बोल रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ है, हालांकि आपके जैसे इसकी सिचुएशन है, स्लीपलेस नाइट्स है, ठीक है। ये सो नहीं पा रहा था, उनको जगा रहता है, आपके बारे में सोचता है, स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। जिसके लिए भी कार्ड है, लकी हो आप कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, ओके। द पर्सन थिंक अबाउट यू, एंड स्पेशली अगर उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो है लिप किस। अगर ये बात आप दोनों के बीच हुई है तो ये इसके दिल को छू गई है, ठीक है। एंड वो बार बार वही रोमांटिक मोमेंट दोहरा रहा है, ठीक है। और अगर नहीं हुई है तो काश हो जाती है, ऐसा वो कह रहा है। हालांकि 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। इस व्यक्ति का हार्ट आपके लिए मेल्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब इसने आपको माफ़ कर लिया है, ये आपसे मिलना चाहता है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। एंड विल हैव सो मेनी थिंग्स विथ यू। डिस्कशन हाउस, तो इसके डिस्कशन चल रहे हैं, कैसे आपसे मिला जाए, क्या किया जाए, लाइक फैमिली से बात कर सकता है ये, एंड यूनियन हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। आपके लाइफ में जल्दी ही यूनियन हो सकती है। तो ये रीडिंग था फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है डिज़ायर। जिन्होंने भी डिज़ायर चूज़ किया उनके देखते हैं रीडिंग क्या आई है, ठीक है। तो कार्ड निकालता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। ठीक है, ओके। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना मुझे कि आप शायद दूर हो एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं आपको लगा है कि इसने आपको डिच किया है, आपने उनको डिच किया है, ठीक है। ये फीलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है मोस्टली, ठीक है। मेरा पहला कार्ड है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप दोनों के बीच है ना थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन, क्या आप इससे कुछ कहना चाहते थे, मतलब कुछ होता है ऐसा कि कुछ लोग मतलब वैसे मिल जाते हैं ना लाइफ में, कि लाइफ को हेल्प करने के बजाय लाइफ को मैसअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ है आप दोनों के साथ। आप दोनों पैचअप करना चाहते हो, साथ में आना चाहते हो, लेकिन वो बात दिल से नहीं जा रही है, ठीक है। शायद आपने इसको किसी को हेल्प करते हुए देखा होगा, ओके, या फिर लाइक वाइज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, मे बी कंसिडर कीजिए वो एक गर्ल है या वो एक बॉय है, ठीक है, एंड उनके बाहों में किसी ने हाथ डाले हैं, तो क्या लगेगा आपको, तो यू कुड बी फीलिंग लाइक वाओ, इसकी तो फीलिंग है, तो फिर मुझसे क्यों कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया है और ये अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मे बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समवेयर आपकी गलतफहमी हुई है यहाँ पे, और गलतफहमी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये गलतफहमी दूर नहीं होती तब तक आप एक दूसरे से अधूरे रहेंगे, एक दूसरे को पा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर एक आप दोनों की ही ये फीलिंग आ गई है, मैं लवर, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी सोच रहे हो, दोनों की कनेक्शन है एक दूसरे से, आप भी उन्हें उतना ही पसंद करते हो जितना ही आपको पसंद करता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में, मतलब दिख तो रहा है कि ये व्यक्ति, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति चेंज हो गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन फीलिंग जो होती है ना वो तो अटैच रहती है, ठीक है। तो जैसे कि बेटा शायद माँ को छोड़ जाए, लेकिन माँ की फीलिंग तो बेटे लिए रहती है, वो तो कम ज़्यादा नहीं होती है ना। तो ये हो रहा है। लेकिन अगर किसी चीज़ ने आपको बांध के रखा है तो ये है लव इज़ दैट होल्डिंग यू। ये प्यार ही है जिसने आपको बांध के रखा है, ठीक है। वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी लाइफ शेयर कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लग रहा है आपको अधूरा, कि मतलब ये पूरा नहीं हो रहा है। जैसे कि मानो 3 बजने को है तो एक कांटा 3 पे चाहिए, एक कांटा 12 पे चाहिए, ये 12 पे नहीं जा रहा है, 11:55 पे ही रुक रहा है।
तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आपको पता है इसका रीज़न क्या है। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, ये प्यार ही है जिसने आपकी आँखों पर मतलब अंधापन छाया हुआ है। वो आपको कुछ दिखा ही नहीं रहा है, बस कह रहा है कि भाई देयर इज़ लव, एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स और आ गए हैं। देखो आप दोनों के लिए समय रुक सा गया है, ठीक है, मतलब ये फैसले की घड़ी है, बहुत फैसले की घड़ी है, ठीक है। समय रुक सा गया है, आपको मतलब दिन और रात का कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बस इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो, भाई क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। वो भी आपके बारे में सोचते रहता है कि भाई मैं क्या करूँ, लेकिन वो आपको क्या कह रहा है, देखो आपको चॉइस दे रहा है, लेट गो और लेट्स गो। तो कह रहा है कि भाई एक तो मेरा साथ निभाओ, तुरंत आ जाओ मेरे पास दौड़ के, नहीं है तो फिर मेरा साथ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपको तो लगा भाई मैंने तो इसका हाथ नहीं थामा, लेकिन इमोशनली तो थामा है, ठीक है। जैसे कि हमारी 2 बॉडीज़ होती हैं, एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है, ऐसे कई प्रकार की बॉडीज़ होती है, लेकिन जो एक होती है वो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, एक होती है रियल, जिसे हम फिज़िकल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल बॉडी को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है वो यहाँ वहाँ जा सकती है, ठीक है। तो आपने अपने स्पिरिचुअल का कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ है, अगर आप वो कनेक्शन नहीं तोड़ोगे तो आपका और उनका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ कपल ऐसे होते हैं कि शादी भी हो जाती है, लेकिन लड़की के लिए लड़का कहता है कि मेरी फीलिंग किसी और के लिए है, ठीक है, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो जाऊंगा। फिज़िकल संबंध भी आ सकते हैं, लेकिन इमोशनल व्यक्ति कभी अटैच नहीं होगा, तो क्या होगा फिर फ़ायदा। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। एंड ये उस आपको बोल रहा है ब्लिंक योर आइज़। ब्लिंक योर आइज़ मतलब शायद वो किसी भी पल आपके लाइफ में कम बैक कर सकता है। सो गेट रेडी फॉर इट, एक सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। हालांकि देखो आपके लिए 3 कार्ड और आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव फेल्ड। इस व्यक्ति को आपकी कर्म कहानी समझ गई है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति जान चुका है कि आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ठीक है, कि किस वजह से आप नाराज़ हो, क्या सिचुएशन था इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आप इसके बारे में ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, आपका भी प्यार है, अट्रैक्शन है, क्या है ये, मतलब आपको जानना चाह रहा है, ठीक है। आपको वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन जानना चाहते कि अगर वो आप उनके बारे में सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है, इवन एडम, दोनों जैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते वैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इवन एडम मतलब नेकेड दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कनेक्शन मतलब ऐसा है कि एक दूसरे से आपने कुछ छुपाया नहीं है। इमोशनली उनको आपके बारे में सब पता है, ठीक है। आपका खान पान पता है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है वो पता है, आप नाराज़ कब होते हो कब तो पता है, आप कितने बजे उठते हो वो पता है, ठीक है। आप कब अट्रैक्टिव होते हो, आपका कौन सा दिन पसंद है, कौन से नाम कौन सा कलर पहनते हैं, ठीक है, आपको कहाँ शॉपिंग करना पसंद है, सब इसको पता है आपके बारे में। तो इतनी अटैचमेंट है आप दोनों के बीच। हालांकि देखो इस व्यक्ति को ये लग रहा है, ये बहुत ही सटीक कार्ड है, लेफ्ट बिहाइंड। इसको लग रहा है कि अकेला पड़ गया है, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता तो है, दिल से करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। कैसे करेगा, क्योंकि देखो इसकी फीलिंग क्या आ गई है, लेफ्ट बिहाइंड, ये अकेला पड़ चुका है। मतलब आपने इसको अकेला छोड़ा है, अब क्या करोगे, गलत फहमी का शिकार हो गए। एंड लाइक वाइज दिस हैपेंड। फॉर एग्जांपल कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा है, ठीक है, देयर इज स्टूडेंट, ओके, देयर इज अ चाइल्ड, एंड उसकी माँ को कोई उसके साथ आके कहते हैं कि आपके बेटे ने ऐसा किया, हमें मारा, और वो माँ अपने बेटे को डिजर्ट करती कि ठीक है आज से तू मुझसे बात मत करेगा, फिर दिन भर आज तू मुझसे बात नहीं करेगा। वो लड़का रोता है, उससे वो कहता है कि अरे तुम इनकी क्यों सुन रहे हो, इन्होंने भी मुझे मारा था, फिर मुझे इनको मारना पड़ा। लेकिन उसको कितना हर्ट हुआ है, क्योंकि इसकी माँ ने इसका साथ छोड़ दिया। सिमिलरली यू हैव डन इट, कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि ये क्यों हुआ होगा, एंड आपने डायरेक्टली इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। सो जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। तो 2 तो रीडिंग हो गए अभी यहाँ पे। अब देखते हैं तीसरी रीडिंग जो है गुड फ्रेंड, ठीक है। जिन्होंने भी गुड फ्रेंड चुना है उनके लिए क्या रीडिंग आती है देखते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो कार्ड रखता हूँ मैं, ओके। उनके भी 7 कार्ड आ गए, ठीक है। ओके चलो क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के आगे बढ़ चुका है लाइफ में, ठीक है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। हालांकि इसको लगता है या आपको भी लगता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी एक्सेप्ट करना होगा कि इसके पास चॉइस है और वो आगे कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये आ गया है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये कार्ड किसके लिए है, इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अगर ये आपके बारे में है कि आप दोनों कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों साथ में आएंगे। अगर नहीं है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन लिंक टूट गई है, तो किसी न किसी और से बात कर रहा है,
ठीक है, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ हैपनिंग। देखो उस व्यक्ति में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, बदलाव हो चुके हैं, ठीक है, उसको अभी तैयार रहना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसकी लाइफ में। अब वो चाहे रेडी हो ना हो, उसको उसके मतलब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि कहीं पे इलीगल क्या उसे कहते हैं बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो नोटिस भेजा जाता है कि बिल्डिंग खाली करो, फिर भी लोग नहीं खाली करे, तो फाइनली म्यूनसिपालिटी आती है और फिर उसे खाली करती है, तोड़ देती है उस बिल्डिंग को, है ना। तो ये चीज़ होती है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर रहेगा, फिर चाहे लड़का रेडी हो ना हो, लड़की रेडी हो ना हो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होनी ही चाहिए रियल लाइफ में। और अगर भगवान एक बार ठान लेता है कि आपके लाइफ में ये होगा ही, तो डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो उसको ही पता है, क्योंकि वही सब डिसाइड करता है ना। देखो अभी भी आपके पास समय है, आपको बोल रहा है स्पीक समथिंग, अपने लिए बोलो, आप बोल ही नहीं रहे हो उसको, मतलब कुछ मैसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना ही नहीं आता, मतलब आपने अपनी जो फीलिंग्स है अपने अंदर समाई हुई है, आपको लग रहा है कि आपका दिल समंदर है और वो आपके दिल को सुन लेगा, तो आपका दिल शांत होता है, तो आपके दिल में बहुत सारी वेव्स आती हैं, धड़कती हैं। अरे भाई वो इंसान है, कोई जादूगर नहीं है कि वो समझ जाएगा आपके दिल में क्या हो रहा है। फिर उसके भी दिल आता है, उसके भी दिल में फीलिंग्स हैं, आपने कितनी समझी उसकी फीलिंग। अगर उसके दिल में इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, सो हाउ कुड यू बी श्योर कि वो आपको समझे। शायद उसने प्रयत्न किया हो और आपने डिनाई किया हो, ठीक है। देखो आपको एक ही सलाह दे रहा है, ट्राई हॉबी, और इसने भी शायद इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया है। आप तो उसकी लाइफ में नहीं हो, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना दिल बहलाने के लिए किसी न किसी में तो उसने इंटरेस्ट डाला है, तो आपको कह रहा है कि आपके बिना भी वो ज़िंदा रह सकता है। इसका मतलब है कि एक दिन था जब उसकी लाइफ में आपके लिए फीलिंग्स थे, बहुत सारी फीलिंग्स थे, लेकिन आपने ही उसका रास्ता बंद कर दिया, तो वो करता क्या, तो उसने अपना मन बदल लिया है, ठीक है। हालांकि देखो गेटिंग इल्यूजन से दोनों को हो रही है, ठीक है, उसको भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, बार बार आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो कि वो था तो क्या था, ज़िंदगी में क्या था, कैसी थी ज़िंदगी इन लाइक वाइज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हो रहा है, उसको भी हो रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे एक कार्ड आ गया है इमोशनल कमबैक, तो उसे लग रहा है आप इमोशनली कमबैक करोगे, लेकिन ध्यान दे इस वर्ड पे इमोशनल, ये फिजिकल कमबैक नहीं होगा, इमोशनल कमबैक होगा। इमोशनल कमबैक के बाद क्या होगा, इमोशंस तो सेम नहीं रहते, बदलते रहते हैं। अब अगर इमोशनली आपको लगा तो आप आएंगे, अगर नहीं लगा तो क्या करेंगे, और कितना दिन उसने वेट करना चाहिए, ठीक है। एंड वो आपको एक चीज़ नोटिस करा दे रहा है, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आप कुछ भूल रहे हो, ठीक है। या तो शायद आपने उसका दिल दुखाया है, ठीक है, तो कैसे आपको माफ़ करेगा, आपका अगर किसी ने जानबूझ के दिल दुखाया है तो आप क्या करोगे। जस्ट इमेजिन, एक शॉट था एक फिल्म का, अनारी नाम की मूवी थी, ठीक है। तो वेंकटेश आई थिंक उस मूवी का स्टार था। तो वहाँ पे एक जगह दिखाती हैं जहाँ पे जो नारियल होते हैं फोड़े जाते हैं, ठीक है। तो एक नारियल फोड़ते हैं तो वो लगता है उसकी माँ को, तो इतना क्रोध होता है कि वो उसको बहुत मारता है। तो यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आप उसको हर्ट कर रहे हो, आप उसके दिल को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। वो कहेगा आप मुझे हर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रिलेशनशिप की भावनाओं को भी हर्ट कर रहे हो, मतलब आप दोनों की जो फीलिंग है उसके दिल में, उसको ठेस पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है इन्फिनिटी, मतलब कितना समय रहेगा ये कोई क्लियर नहीं बता रहा, यहाँ पे इन्फिनिटी साइन आ गया है, तो कितना भी समय लग सकता है। आप शायद सिर्फ सोच में पड़ सकते हो, यहाँ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, सोचते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दो कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आ गया है न्यू बिगिनिंग, मतलब आपकी और इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है या फिर हो चुकी है। आप एक्सेप्ट करो इस बात को या ना करो, ये चीज़ होने वाली है या हो चुकी है। एंड फाइनल कार्ड जो आ गया है दोनों के लिए वो है मूव ऑन, तो ये व्यक्ति मूव ऑन हो चुका है, ठीक है। इस व्यक्ति को अगर आप आगे जाने देते हो तो आपके लिए भी सही होगा, क्योंकि आप भी अपने लिए एक सही चुनाव कर सकते हैं और ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में खुश हो सकता है, ठीक है। तो इतना रीडिंग आपके लिए। साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।